हमारा संजय कुमार। तो तुम्हारी खेती में पलेवा हुआ? अभी नहीं। क्या क्या का दिक्कत आ रही है? ये नहर साफ नहीं है और पानी बराबर आता नहीं है। तो कितनी खेती तुम्हारी है? 4 बीघा। तो अभी तक पलेवा नहीं किए? नहीं। क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये नहर साफ हो जाए और पानी अच्छे तरीके से आने लगे। और खाद मिली? खाद तो अभी नहीं मिली। गए थे? हाँ। क्या हुआ? भीड़ बहुत थी। क्या कहा वहाँ? बांट रहे थे और टोकन खत्म हो गए थे। फिर नहीं गया दोबारा? अभी बांटती ही नहीं है। तो प्राइवेट से नहीं ले लिए? प्राइवेट से अभी पता लगा रहे हैं। खेत क्या पलेवा के पारे हैं सब। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अब तुम जो है जो लिखना हो लिखो। अधिकारी का कहा थी? अधिकारी तुम ही ना हो हम क्या यार। कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? क्या नाम है आपका? ये बताइए कि नहर की क्या समस्या है हेला बगदरी में? समझते वही जो बंद है, बिल्कुल टच है नहीं वही बतावा। तो कोई आया नहीं यहाँ? नहीं आए है, काल जी साहब रहे हैं, वो जो इसका बंधक का नौकर है वो भी रहा है और एक और रहे। 5-6 लोग रहे, कम से कम 5-6 बार वो घुसे हैं, मानो उनकी नारा लस्सी से खींची है मगर खींच नहीं पाए। तो ये नहर अगर ना चालू होगी तो क्या समस्या हो जाएगी? आप जो अधिकारी सोचेगा वही काम होगा। तो किसानन का क्या दिक्कत होई? न चालू तो कहा भूखन मर जाए का हो, भूखन मर जाए किसानों का। पहले सारी खेतानी एक माथे तो ये पैदा हो रहा है। कौन कौन गांव प्रभावित हुई हैं? चूल्हा गांव है, बगदरी है, हेला है, पूरे ये तीनों गांव है इकट्ठा। ठीक। किसान को देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। आज ये रीढ़ बेहद कमजोर है और दर्द से कराह रही है। कारण 2 हैं। एक कारण ये कि रबी की फसल के लिए खाद मुहैया नहीं हो पा रही। सारे जितने भी सहकारी समितियां हैं, हर जगह लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और अगर लाइनें नहीं लगी हैं तो समितियों में ताले लगे हैं। और दूसरा कारण है कि तालाब तो पानी से भरा हुआ है लेकिन नहर अब तक खोली नहीं गई। मैं इस समय चित्रकूट के 30 किलोमीटर दूर उस पठारी भाग में हूं जो पानी की किल्लत के लिए जाना जाता रहा है। मानिकपुर तहसील के इस समय हेला डैम, यहाँ पे आप देखेंगे तालाब है, यहाँ पे ये बड़ा तालाब है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में कहेंगे कि जो व्यवस्था किसानों के लिए की गई है सिंचाई के लिए कि वो यहाँ पे शुरू हो जाए, तो वो अब तक जो नहर है वो शुरू नहीं हुई है और किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो स्थिति है बेहद गंभीर है। ये यहाँ पे जो नहर का एक पॉइंट यहाँ पे बनाया जाता है जिससे फाटक को खोला जा सके। बताया ये जा रहा है कि पिछले कई हफ्तों से इस फाटक को खोलने की जद्दोजहद विभाग द्वारा की जा रही है, लेकिन इतनी उच्च तकनीक होने के बाद भी किसानों की इस समस्या को अब तक निस्तारित नहीं किया गया। ये पीछे मेरे मैं आज दिखाता हूँ आपको, ये नहर है जो इस गांव जो 4-5-6 गांव यहाँ पे हैं, छोटे छोटे मजरे बहुत सारे हैं, हेला, बगदरी, छिउलहा, इस तरीके के तमाम बड़े बड़े गांव। ये जो नहर है इसके चालू न हो पाने के कारण रबी की फसल बो पाने में असमर्थ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रबी की फसल है वो इस इलाके के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। जो ये कमाई का जरिया है किसानों का, इसी फसल से पूरा होता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब तक किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, अभी भी समितियों में ताले लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि खाद प्राइवेट जो कह सकते हैं कि जो दुकानें हैं वहाँ पर खाद क्यों उपलब्ध है और सरकारी जो समितियाँ हैं, जो डीएपी के केंद्र हैं, वहाँ से डीएपी क्यों गायब है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है सरकार के लिए। और दूसरा सवाल ये है कि ऐसी नहरें क्यों बंद हैं। इन नहरों के बंद होने से किसान कह सकते हैं कि सोच में पड़ गया है कि अब वो करे क्या। और सवाल ये भी सबसे बड़ा है कि जब हमने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो वो अपनी कह सकते हैं कि बहाने बनाते नजर आए। उत्तरप्रदेश.org के लिए अनुज हनुमत, चित्रकूट।